हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ कल है सैटरडे, तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड हो जाएगा दोस्तों, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। लगे हाथ लेट्स रन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो करना। संडे के दिन इसके ऊपर भी एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो दोनों चैनल की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चलिए आज के इस पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। बहुत समय के बाद अगेन थोड़ा ठीक ठाक हरा रंग एटलीस्ट देखने को मिल गया बाजार में। आप यहाँ पे देख सकते हो नॉट इवन 0.5% की तेजी, बट फिर भी जैसे कि आपको बताइए ऐसे खराब माहौल में जहाँ पे लगातार गिरावट, ब्रूटल गिरावट देखने को मिल रही। कल क्या हुआ था हम सभी लोगों को पता ही है। उसके बाद इस प्रकार का भी थोड़ा बहुत मतलब हरा रंग देखने को मिल जाना, एक थोड़ा आप मतलब कह सकते हैं कि चलो भाई कुछ नहीं, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हम लोग को देखने को मिला है। डेफिनेटली दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं एक अच्छी खबर आई, जिस चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आज के दिन बाजार नहीं गिरा, या फिर आप कह सकते हैं बुल वालों ने चलो कम से कम थोड़ा हरा रंग दिखाने की कोशिश की है। शुरुआत से लेकर अंत तक हरा रंग हम लोग को देखने को मिला है। उसी खबर को हम लोग कवर करने यहाँ पे जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बहुत बार आपको सिखाया है कि हमारा जो बाजार है, जिसको हम निफ्टी के हिसाब से ही कहते हैं, जो हमारा सबसे बड़ा बेंचमार्क इंडेक्स है, दो उसके इंजन रहते, उसमें से एक इंजन कौन सा होता है? फाइनेंस। फाइनेंस में तो गड़बड़ हो गई, आपको बताइए एचडीएफसी बैंक के चलते आज के दिन भी काफ़ी दिक्कत हुई। बट जो सेकंड इंजन है, ठीक है, वो कौन सा है? सफल होता रहता है ऑयल एंड गैस को लेकर एंड आईटी सेक्टर को लेकर। बट फिलहाल अभी आईटी सेक्टर ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। आईटी स्पेस में अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, आज के दिन आपने देखा होगा काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल गई भाई, 2-2.25% की तेज़ी। एंड आईटी सेक्टर का इस प्रकार से यहाँ पे भागना, इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आज के दिन बाजार में हमें हरा रंग देखने को मिला। वरना आप देख सकते हो, देखिए फाइनेंस में एचडीएफसी बैंक ने आज भी तकलीफ दे दी, निफ्टी बैंक देख सकते हो, फाइनेंस सेक्टर देख सकते हो। अगर फाइनेंस सेक्टर में दबाव आता है तो निफ्टी का उड़ना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी निफ्टी ने समहाउ 0.5% की तेज़ी कैसे मैनेज की, तो उसके पीछे का रीज़न ही वही है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी आईटी 2-2.25% भाग गया, तब जाके ये हम लोगों को ओवरऑल नेट रिजल्ट निफ्टी का समवेयर अराउंड 0.5% के आसपास देखने को मिला है। आप चलो अभी तक आपको ये कहानी तो पता चल गई कि आईटी स्पेस के चलते अच्छी खबर देखने को आप मिली। बट एग्जैक्टली क्या अच्छी खबर है वो, मतलब क्या हुआ क्या है? हुआ है दोस्तों, एक बहुत बड़ी होप जनरेट हुई है। कौन सी होप? तो दोस्तों आने वाले समय में, अब आपको पता है मार्च खत्म होगा, Q4 के रिजल्ट स्टार्ट हो जाएंगे, तो आईटी स्पेस के Q4 के रिजल्ट शायद से थोड़े बेटर हो सकते हैं। इससे रिलेटेड एक होप जनरेट हुई है। वो होप कैसे जनरेट हुई, उसके पीछे का क्या लॉजिक है? तो दोस्तों वो है एसेंचर। यस, एसेंचर आप सब लोगों को पता ही है, दुनिया की नंबर 1 आईटी सर्विस सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है। ठीक है, मतलब हमारा टीसीएस इन्फोसिस को भी मिला दे तो भी एसेंचर उससे बड़ी कंपनी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इसके जिस प्रकार के नंबर्स यहाँ पे आते हैं, ये एक अंदाज़ा दे देता है कि हमारे आईटी वाली कंपनी अभी क्या परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। और कल के दिन की अगर हम बात कर ले तो एसेंचर के नंबर देखने को मिल गए, और नंबर के साथ साथ बाजार का रिएक्शन भी आप देख सकते हो, 4-4.25% तेज़ी वाला था। मतलब नंबर तो अच्छे रहे, बट मार्केट को अच्छे लगे कि नहीं, ये भी तो इंपॉर्टेंट होता है, तो मार्केट को भी अच्छे लगे। एसेंचर के नंबर काफ़ी बढ़िया देखने को आप मिल गए, एंड इसी चीज़ के चलते हमारे आईटी कंपनी का भी परफॉर्मेंस अच्छा आ सकता है, ये होप बढ़ती हुई देखने को मिली है। एसेंचर की अगर बात कर ले, सबसे पहले तो रेवेन्यू, टॉप लाइन की बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो रेवेन्यू समवेयर अराउंड $18 बिलियन के आसपास देखने को मिला है, जो कि 4% सीसी कांस्टेंट करेंसी के हिसाब से 4% की ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिली है। काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, काफ़ी लोग ये पूछते भी है कमेंट सेक्शन में, तो चलिए इस सवाल का भी जवाब दे देता हूँ कि सर अगर देखा गया वहाँ पे डॉलर टर्म में भी लिखी जाती है चीज़ें, तो फिर कांस्टेंट करेंसी ही आप क्यों कंसिडर करते हैं? तो मैं इसके पहले भी आपको सिखा चुका हूँ, अगर आपको नहीं पता तो आप अभी आपको बता देना चाहूँगा कि जब भी आप आईटी कंपनी के नंबर्स को स्टडी करोगे, जब भी आप आईटी कंपनी के नंबर को स्टडी करोगे, आपने हमेशा कांस्टेंट करेंसी परसेंटेज को ही देखना है। ऐसा क्यों? अब ये कांस्टेंट करेंसी होता क्या है? बहुत ही सिंपल सा गणित है दोस्तों, इससे ही आपको एक्चुअल में कंपनी के बिजनेस की ग्रोथ कितनी है वो पता चलती है। मतलब चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे इधर इन्फोसिस। ठीक है, अब इन्फोसिस अगर मान लो, चलो इन्फोसिस ने यहाँ पे कमाई की है, कितने की कमाई की है? फॉर एक एग्जांपल मैं देता हूँ, 70 रुपये की कमाई की है। अच्छे से ध्यान देना दोस्तों, कितने की कमाई की है? 70 रुपये की कमाई की है। ठीक है, 2-3 साल पहले की बात है। अभी अगर मैं इन्फोसिस को पूछूं आपकी कमाई कितनी है, तो इन्फोसिस बोलता है मेरी कमाई है 93 की। इन्फोसिस की कमाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो आप बोलोगे डेफिनेटली बढ़ी है। आप देख सकते हो 70 का 93 हुआ, मतलब 23 रुपये का इजाफा हुआ। ठीक है,
पर दोस्तों एक्चुअल में अगर देखा गया तो इन्फोसिस की कमाई उस हिसाब से नहीं बढ़ी है। आप बोलोगे ऐसे कैसे, 23 रुपया साफ साफ यहाँ पे चीजें बढ़ती हुई तो देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये तो नॉर्मल करेंसी की बात हो गई। एक्चुअल में देखा गया दोस्तों इन्फोसिस कमाता किससे है, मतलब डॉलर से कमाता है, ठीक है। सो अगर मैं इन्फोसिस का अगर चेक कर लूँ तो उस वक्त की कमाई थी उनकी $1 की, और अभी की भी अगर मैं कमाई देखूं इन्फोसिस की तो कितनी है पता है, $1 की। मतलब क्या है, ये जो 70 से 93 जंप हुआ कैसे, यस ये इसीलिए हुआ क्योंकि हमारा रुपये गिर रहा था, ठीक है। मतलब पहले भी इन्फोसिस $1 ही कमा रहा है, अभी भी $1, तो कोई ग्रोथ नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों कांस्टेंट करेंसी के हिसाब से ग्रोथ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वाला ग्रोथ पकड़ लोगे तो हाँ ठीक है, आप बोलोगे 70 का 93 हो गया भाई, बट वो कंपनी के बिजनेस में कोई उन्होंने ग्रोथ नहीं की है, वो तो भाई रुपया गिर गया इसलिए उनको फायदा हुआ है। तो इसलिए जब भी आप आईटी कंपनी के नंबर को स्टडी करोगे, इसीलिए क्या स्टडी करना इंपॉर्टेंट होता है, कांस्टेंट करेंसी। नाम में लिखा है कि करेंसी को कांस्टेंट रखो, ठीक है। ये फ्लक्चुएशन मत पकड़ लो कि डॉलर इतना हो गया, पाउंड उतना हो गया, ठीक है, उस हिसाब से मत लो। प्योर बिजनेस वाइज कितना आपकी ग्रोथ है वो बताओ। सो इसलिए कांस्टेंट करेंसी को महत्व ज्यादा दिया जाता है, और यहाँ पे कितनी ग्रोथ है, 4%। अगर आप नॉर्मल उनका डॉलर वाला देखोगे ना तो 8% रहेगा। सो एसेंचर के लिए कांस्टेंट करेंसी मतलब क्या, देखिए एसेंचर यूरोप में भी काम करता है, डॉलर पाउंड स्टेरलिंग की अगर बात कर ले, अलग अलग करेंसीज वो कमाता है। सो कांस्टेंट करेंसी के हिसाब से देखा गया तो 4% की ग्रोथ है। सो हम कह सकते हैं लास्ट टाइम जो गाइडेंस रेंज था उसी के हिसाब से टॉप लेवल का परफॉर्मेंस एसेंचर ने यहाँ पे दिखाया है। आई होप आपको कांस्टेंट करेंसी वाला भी चीज समझ में यहाँ पे आया होगा। अगर आपने ये पहली बार सीखा है तो जस्ट कमेंट सेक्शन में आप चाहो तो अपना फीडबैक दे सकते हो। देन दोस्तों ईपीएस की बात कर ले तो ईपीएस देख सकते हो यहाँ पे भी ओवर ईयर ऑन ईयर 4% की जंप है, ठीक है। लास्ट टाइम 2.83 था, एस्टिमेट के हिसाब से अगर बात करें 2.93 आए तो ये भी बढ़िया है। ऑपरेटिंग मार्जिन की अगर बात कर ले तो 13.8% के आसपास, मतलब 30 बेसिस पॉइंट एक्सपांड यहाँ पे हुए हैं। देन बुकिंग्स की अगर बात कर ले, मतलब नए बुकिंग्स में अगर हम चेक करें तो आप देख सकते हैं $22.1 बिलियन के आसपास नए रिकॉर्ड बुकिंग्स हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुके हैं, ठीक है। एंड खास करके अगर देखा कि $100 मिलियन के क्लाइंट्स, मतलब बड़े क्लाइंट्स बोले जाते हैं, तो अब ये 41 क्लाइंट्स इनको फिलहाल तो मिलते हुए देखने को मिल चुके हैं। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो रेवेन्यू गाइडेंस, भविष्य की अगर बात कर ले तो क्या परफॉर्मेंस रहेगा, तो रेवेन्यू गाइडेंस भी हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों 3 to 5%। यहाँ पे लोकल करेंसी मतलब वही कांस्टेंट करेंसी, सीसी की अगर बात करें, सीसी को लोकल करेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। सो 3 to 5% का रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस उन्होंने देके रखा हुआ है। लास्ट टाइम उन्होंने यहाँ पे लोअर बैंड 2 रखा था, वो 2 को हटाकर अभी उन्होंने कितना कर दिया, 3 कर दिया है। सो ये एक अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज एआई, इसी ने तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया है। सो एआई की अगर बात कर ले तो यस उन्होंने यहाँ पे बताया है कि सबसे पहले तो टैलेंट माइलस्टोन, मतलब 85,000 एआई एंड डेटा प्रोफेशनल्स हम लोग को यहाँ पे लगातार एक्सीड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम बात कर ले तो अपस्किल करने में लगातार वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं उनका ट्रेनिंग, ठीक है, जो भी चीज़ें रहती है एआई से रिलेटेड कैपेबिलिटीज़ यहाँ पे बढ़ाना, अलग अलग जो टूल्स रहते हैं इसका इस्तेमाल करना, उसके लिए कंपनी यहाँ पे खर्चा कर रही है। नए बुकिंग्स की भी बात कर ले तो उसमें भी एआई से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें एसेंचर के पास आते हुए देखने को मिल रही है। हाँ, उन्होंने एक बात ज़रूर कहा है कि एआई को लेकर एक लैग है मतलब उनको जो भी ऑर्डर मिलते हैं एंड एक्चुअल रेवेन्यू में वो चीज़ें कन्वर्ट यहाँ पे होती है, उसके लिए टाइम लगता है, ठीक है। थोड़ा सा अभी इनिशियल स्टेज है, आप सभी लोगों को पता ही है। तो ये एक पॉइंट उन्होंने ज़रूर यहाँ पे मेंशन किया है। देन अगर बात कर ले एक्विजिशन की बात कर ले तो उन्होंने बताया कि यस मल्टीपल एक्विजिशन करेंगे, एंड उसमें भी अगर देखेंगे तो एआई रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ों को वो एक्वायर करेंगे, ये भी बातें उन्होंने फिलहाल तो बताई है। सो ये सारे नंबर देखने के बाद जो ब्रोकर्स है तो उन्होंने भी बता दिया कि भाई इस वक्त तो आईटी सर्विसेज में काम करने वाली कंपनी ने अच्छे नंबर दिखाए। एआई को लेकर देखा गया तो डर नहीं है, इनफैक्ट ये अपॉर्चुनिटी है, ये भी उन्होंने बात सामने यहाँ पे रख दी। एंड ओवरऑल आईटी स्पेस को उन्होंने कोई डाउनग्रेड नहीं किया। सो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल गया। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, एसेंचर के नंबर्स ने यहाँ पे बाकी आईटी में काम करने वाली कंपनीज को यहाँ पे बता दिया है कि यस यहाँ पे एआई के चलते भी हमारा बिजनेस अच्छा यहाँ पे हो सकता है, और ये उन्होंने परफॉर्मेंस के साथ रिजल्ट के साथ प्रूव यहाँ पे किया है। तो इसलिए आप देख सकते हैं एसेंचर के स्टॉक में भी 4-4.25% की तेजी देखने को मिल गई। कल के दिन की अगर बात करें अमेरिकन मार्केट में भी दबाव देखने को मिला था, तो इसी चीज़ का इम्पैक्ट हमारे आईटी कंपनीज के ऊपर देखने को मिल गया। आईटी निफ्टी आईटी आप देख सकते हो भाग गया। हमारे जो आईटी स्टॉक्स है आप देख सकते हैं पूरा आईटी स्पेस में आज हरे रंग की होली यहाँ पे खेली गई थी, ज़बरदस्त तेजी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो 2 इंजन होते हैं उसमें से ये एक इंजन ने आज के दिन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया, इसलिए
यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई 500-600 पॉइंट भागे, बट फिर भी मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर ये खबर आज अगर मार्केट में अगर नहीं होती तो फिर बेयर वाले क्या करते, आज भी लाल रंग से ही हमारा मतलब ये जो हफ्ते का जो आखिरी दिन है उसी के साथ उसका अंत होता। हाँ, नो डाउट आप यहाँ पे कह सकते हैं कि क्रूड में भी ज़्यादा उछाल नहीं आए, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे ज़रूर है। बट आज के दिन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो हरा रंग देखने को मिला है उसके पीछे अगर आपको मैन ऑफ द मैच देना है तो आईटी सेक्टर को ही देना पड़ेगा, और उसके पीछे का असली रीज़न एसेंचर के नंबर ही है। सो गिरावट में एक अच्छी नंबर मतलब एक खबर हम लोग को देखने को मिली, इसी चीज़ के चलते आज के दिन बाजार नहीं गिरा, यही एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे रहा है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।